हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको पहले नर्सरी क्लास की टीचर्स डायरी दिखाई थी कि उसको कैसे भरा जाता है। आज मैं आपको प्ले ग्रुप की डायरी बताऊंगी कि कैसे भरते हैं टीचर्स डायरी। ये मेरी प्ले ग्रुप की 2022 टू 23 की मेरी प्ले ग्रुप की डायरी रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज मैं आप सबको ये वीडियो बना करके बताती हूँ कि टीचर्स डायरी मैंने पहले कैसे भरी थी। पहले तो ये टीचर्स डायरी आपको स्कूल से मिलती है, आपको अपने अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें भरनी होती सब्जेक्ट वाइज, और उसको कवर किसी चार्ट पेपर से या किसी कलरफुल पेपर से कवर कर लीजिए। फिर उसके बाद उसमें आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसको ड्रॉ कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा वो डायरी देखने में अच्छा लगे और कलरफुल लगे। और फ्रंट पेज पे ये टीचर्स डायरी और अपना नाम इसमें ज़रूर मेंशन रहता है कि हाँ कि ये आपकी डायरी है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फिर मेरी टीचर्स डायरी में अध्यापक, दैनंदिनी तथा अंक पंजिका, टीचर्स डायरी, मार्क बुक। तो इसमें सबसे पहले मेरा क्लास मेरा प्ले ग्रुप था। तो फिर उसके बाद इसमें सब्जेक्ट, वर्ग, सेक्शन तो कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने इसमें एक सेक्शन कोई नहीं डाले। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ 3 सब्जेक्ट होते हैं, और एक ईवीएस रख लिया जाता है ओरल चीज़ों को कराने के लिए। इस तरह से अब आप अपने अकॉर्डिंग विषय, जैसे कि यहाँ पे आप कौन कौन से, मैं मदर टीचर थी इसलिए मुझे प्ले ग्रुप क्लास दिया गया था, तो मैं उसी की टीचर थी, उसी की ये है। अगर जैसे कि आपको पीआरटी में पढ़ा रहे हैं या टीजीटी में, तो आपके अकॉर्डिंग आपके क्लास यहाँ पे मेंशन रहेंगे, और जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर आपको क्लास के अकॉर्डिंग जो सेक्शन होंगे वो सेक्शन लिखे जाएंगे। यहाँ पे टीचर्स का नाम, यहाँ पे स्कूल का नाम। नेक्स्ट पेज, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़। ये हॉलीडेज़ जो हमारे स्कूल में रजिस्टर्ड हॉलीडेज़ होती हैं पूरे साल में, तो वो यहाँ पे पूरी मेंशन रहती हैं। सीरियल नंबर यहाँ पे लिख लिया जाएगा। फिर नेचर ऑफ हॉलीडेज़, जो जैसे कि महावीर जयंती है तो ये महावीर जयंती यहाँ पे। फिर डेट किस तारीख को थी, 14 तारीख को अप्रैल में। कितने दिन की छुट्टी थी, 1 दिन की छुट्टी थी, तो ये चीज़ इसमें मेंशन करना है। फिर गुड फ्राइडे इसी तरीके से अप्रैल में 15 अप्रैल को थी, 1 दिन की। ईद, बुद्ध पूर्णिमा, फिर बकरीद पड़ी थी जुलाई में, तो 10 अब जुलाई को, तो 1 दिन की छुट्टी। इसी तरीके से पूरी यहाँ पे पूरे साल का, अप्रैल से मेरा सेक्शन स्टार्ट हुआ था, और 2022 टू फिर 2023 मार्च लास्ट में यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सारी लिस्ट भरते चली जाना है। और यहाँ पे मैम का, आपके प्रिंसिपल या जो भी आपके ऑनर है, तो उनका साइन यहाँ पे होगा। एक्चुअली मैम यहाँ पे मुझे लगता है साइन करना भूल गई हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मैम ने साइन किया है। इसमें टाइम टेबल आप के अकॉर्डिंग जो आपके स्कूल में आपको टाइम टेबल दिया गया है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे कि मंडे को आपका, मेरा जितनी भी एक्चुअली मेरा तो एक ही क्लास था, उसी के अकॉर्डिंग मुझे इंग्लिश राइटिंग मंडे को करवानी होती है, नंबर्स बुक राइटिंग। फिर थर्ड पीरियड में
अच्छा रचना राइटिंग बुक, फिर ऑल इन वन। इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मुझे जो अपने हिसाब से मुझे सही लगा वो मैंने इसमें भर ली, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे ही कवर करानी थी। अगर आपको स्कूल से और स्कूलों से आपको पीरियड में दिया जाता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम टेबल भरना होगा। ये नेक्स्ट पेज है, ये भी टाइम टेबल का है। मेरा तो ज़्यादा था नहीं, इसलिए ये वाला फिल नहीं हो पाया। फिर यहाँ टीचर्स का नेम हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर आपका कौन सी क्लास है। तो मेरा पीजी क्लास था, तो मैंने पीजी क्लास लिखा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी क्लास आपका हो वो वहाँ पे डाल लीजिएगा। फिर सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट मदर टीचर थी मैं, तो हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ एंड ड्राइंग, 5 सब्जेक्ट ओनली थे। तो मैंने ये मेंशन कर लिए, और जो बुक दी गई थी उस बुक का नेम यहाँ पे होगा कि मैं ये कौन सी बुक पढ़ाती हूँ। और फिर ये पीरियड कितने होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पीरियड दिए हुए हैं कि पूरे साल में किस तरह से हम मंथली पीरियड कितने कितने होंगे, वो किस में कौन सा पीरियड, किस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट। एक्चुअली प्ले ग्रुप और नर्सरी के बच्चों को थोड़ा सा एक्टिविटी बेस पे करवाया जाता है, इसीलिए सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त संस्था संबंधी कार्य, जो स्कूल में सारी एक्टिविटी होती हैं वो इसमें पूरी मेंशन होंगी। जैसे ओरल में एक्टिविटी हम लोग बहुत सारी करवाते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, राइम्स और स्टोरी टेलिंग, वॉचिंग टीवी, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें करवाई जाती हैं वो चीज़ें इसमें मेंशन कर लीजिए। और ये कोर्स दिया गया है, एलकेजी का कोर्स कितना होगा। तो हिंदी में अ से आहा तक शुरू में स्टार्टिंग में होगा, फिर इंग्लिश में A to Z राइम्स, मैथ्स में 1 to 20। बहुत कम उसमें प्ले ग्रुप में कोर्स होता है एक्चुअली, बस बच्चों को थोड़ा सा रेकग्नाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वही चीज़ें कराई जाती हैं, बहुत कम ही कोर्स रहता। पार्ट्स ऑफ बॉडी हिंदी में, फिर इंग्लिश, मैथ्स, इसी तरीके से पूरी कोर्स इसमें कम रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें लिख सकते हैं। ये उसी तरह से है कि आप का कोर्स क्या है वो इसमें पूरा लिखा हुआ है। फिर ये मैंने फुल डिटेल में पूरा कोर्स लिखा है। हिंदी में समस्त प्ले ग्रुप क्लास में समस्त रेखाओं का ज्ञान, बिंदु को बिंदु से मिलाना, और इस स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, ये हिंदी में भी होती हैं। इस तरह से हिंदी में भी तो ये कोर्स होता है, इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कराई जाती। अ से आहा तक सभी स्वर का लिखित अभ्यास, मौखिक अभ्यास, चित्र देखकर स्वर को पहचाने, और कविताओं का मौखिक अभ्यास, कहानियों का मौखिक अभ्यास। ये हिंदी का कोर्स है, बहुत कम कोर्स है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल लेटर A to Z, और रेकग्नाइज A to Z की पहचान, रिटन, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। ये बहुत ही कम कोर्स है। प्ले ग्रुप में 1 to 20 रिटन होता, ओरल 1 to 50 हम लोग करवाते हैं। तो सारे नंबर की पहचान और लाइंस, शेप्स, ये सारी चीज़ें। और ईवीएस में फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ट्रांसपोर्ट्स नेम, वर्ड्स, अपोजिट्स, ऑल, ओरल प्रैक्टिस, जो भी चीज़ें हैं सारी एक्टिविटीज़, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें। और इसको आप अपने अकॉर्डिंग कलरफुल
पूरा कर सकते हैं। और कन्वर्सेशन जैसे माई सेल्फ पे भी आप करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़। ड्राइंग में तो जो बुक में चीज़ें होंगी उसी को कलरफुल कलर करवाना होगा। टीचिंग मेथड, अब ये टीचिंग मेथड ये इसमें लिखना होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं उसमें लिख सकते हैं कि बच्चों को फ्रीली छोड़ना है, उनको उन पर कोई भी दबाव नहीं डाला। द फर्स्ट स्टेप टू टीचिंग किड्स टू प्ले, वे लव केयर फ्री एंड प्ले लाइक प्लेइंग विथ अ टॉयज़। उनको बच्चों को बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो उनको किसी तरह का बंधन बच्चों को नहीं पसंद होता है, इसलिए उनको फ्रीली छोड़ करके डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ करा के बच्चों को इंगेज रखा जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो चीज़ एक्टिविटीज़ हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें टीचिंग मेथड जिस किस तरह से पढ़ाते हैं तो वो आप इसमें भर सकते हैं। फिर ये वीकली आ जाता है। वीकली हम लोग 7 डेज 6 डेज में क्या पढ़ाते हैं, मंडे टू सैटरडे से 11 to 16, इतने में आपने क्या क्या चीज़ें एक हफ्ते में आपने पढ़ाया, तो वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। जैसे क्लास यहाँ मेंशन हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ईवीएस, ड्राइंग, आर्ट, राइम्स। तो इंग्लिश में मैंने क्या चीज़ें करवाई, पीरियड कितने होते हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन है। 6 पीरियड होते हैं और पूरे हफ्ते में, जैसे कि एक हफ्ते में कितने होते हैं, 6 पीरियड होते हैं। 6 दिन है तो 6 पीरियड लिखे जाएंगे। जैसे मंडे को एक हो गया, ट्यूसडे को हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग एक हफ्ते में मैंने इतनी चीज़ें कराई हैं। तो अल्फ़ाबेट्स, एक्टिविटीज़, पेज नंबर 20, ओरल प्रैक्टिस A to Z, ये चीज़ें। फिर रिटन वर्क, ट्रेसिंग दे दिया गया है, ट्रेस द लेटर CW SW। तो अगर कंप्लीट हो गया है तो कंप्लीट, इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट, फिर मैम यहाँ पे साइन करेंगे। तो मैथ्स में इसी तरीके से, हिंदी में, EVS में, आर्ट में, राइम्स में। और फिर यहाँ पे संडे अगर आ गया तो संडे को भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो इसी तरीके से सारे मैंने पूरे साल का ये पीरियड मैंने भरा हुआ है। ये मेरी माता जी का फ़ोटो रखा हुआ था। एक्चुअली ये मेरा बहुत दिनों से रखा है, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। अब आपको अगर मेरी ये टीचर्स डायरी पसंद आई तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये टीचर्स डायरी कैसी लगी। और फिर मैं नेक्स्ट टीचर्स डायरी का जो मैं इस समय करवा रही हूँ वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी कि और मैंने आगे किस तरह से टीचर्स डायरी को फिल किया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई और मेरा टीचर्स डायरी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये मैंने पूरी टीचर्स डायरी पूरे साल की देखिए फिल करी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, लाइक।